हेलो डियर। तो जितने भी आप सभी जीएनएम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि आप एएनएम के कैंडिडेट हैं या बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट हैं, तो चूँकि बिहार में स्टाफ नर्स में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें बीएससी जीएनएम दोनों इंक्लूड थे, दोनों एग्ज़ाम दे रहे थे। तो आप दोनों अगर वीडियो देख रहे हैं, आगे एग्ज़ाम होने वाला है कहीं भी, तो आपको इन सभी प्रश्नों का ज़रूर आपको जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी तक इससे पहले आपको कुल मिला के 5 शिफ्ट दे चुका हूँ। ये अपन जो है क्या है, छठा शिफ्ट है। ठीक है, ये कौन सा छठा शिफ्ट है, तो जो कि 1 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। टोटल 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो आप लोग को इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, समझना चाहिए, और आगे जो है अपना अगर कोई क्वेश्चन आपको इसमें से ना आए तो उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। आप किसी भी ईयर में हैं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, वरना देख लीजिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, आपका भी हालत आगे ख़राब होने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, कहता है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ क्लोरीनेशन इन वाटर ट्रीटमेंट। कहता है कि जो क्लोरीनेशन होता है वाटर के लिए, हम किस लिए उपयोग करते हैं क्लोरीनेशन का। तो क्लोरीनेशन का जल में यही उपयोग है कि यह जो है किल पैथोजन को मारता है और जल को डिसइंफेक्ट करता है। ठीक है, याद रखना है। आगे है व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इन नर्सिंग प्रैक्टिस। यानी जो अपन EHR है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है, यह इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का प्राइमरी बेनिफिट क्या है। ठीक है ना, तो इसका बेनिफिट यही है कि यह इम्प्रूव करता है पेशेंट के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में, काफ़ी बेहतरीन भूमिका निभाता है, और क्लिनिकल में डिसीजन मेकिंग में यह सपोर्ट करता है, भूमिका निभाता है। रिकॉर्ड समझ गए, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपस्थित होता है। व्हाट देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडियल वे टू पोजीशन द स्टेथोस्कोप ओवर द ब्रेकियल आर्टरी ड्यूरिंग मेजरिंग ब्लड प्रेशर मैनुअल। कहता है ब्लड प्रेशर जब मैनुअल लेते हैं तो उसमें स्टेथोस्कोप के जो अपन स्टेथोस्कोप है, ब्रेकियल आर्टरी, जब हम ब्रेकियल आर्टरी पर पोजीशन पूछ रहा है, एक अच्छा आदर्श पोजीशन कौन सा है स्थिति स्टेथोस्कोप का, जब हम ब्रेकियल आर्टरी पर डालते हैं ब्लड प्रेशर मेजुअल में। तो प्लेस देख लीजिए, प्लेस्ड जेंटली ओवर द आर्टरी विथ मिनिमल प्रेशर। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बिहेवियर सजेस्ट ए मैनिक एपिसोड। तो मैनिक एपिसोड जो होता है, मैं बता दूं, मैनिक एपिसोड जो होता है मेनिया वाला, यह इम्पल्स शॉपिंग स्प्रीड। ठीक है ना, इम्पल्सिव शॉपिंग स्प्रीड। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन हेल्थ एजुकेशन प्लानिंग। हेल्थ एजुकेशन प्लानिंग में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो प्लानिंग में फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेस करना, एक्सेसिंग लीडर नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। यानी दूषित जल से कौन सा बीमारी इनमें होता है, तो वो होता है कोलेरा, हैजा। ठीक है ना, हैजा होता है। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस करेक्टली डिस्क्राइब मेडिकल एसेप्सिस। देखिए, इससे पहले सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में पूछा था, यहाँ पे मेडिकल एसेप्सिस के बारे में पूछा है। तो मेडिकल एसेप्सिस जो होता है, प्रैक्टिस द रिड्यूस द नंबर एंड स्प्रीड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकल एसेप्सिस जो है यह पूर्ण तरीक़ा से चीज़ों को कीटाणुनाशन नहीं कर पाता है, यह कम करता है, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलने को कम करता है, सूक्ष्म जीवों को संख्या में कम करता है, रिड्यूस करता है मेडिकल एसेप्सिस। ठीक है, आगे है मलेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फ्लोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज। तो मलेरिया जो है, जितने भी कीट पतंग से रोग होता है वो सब वेक्टर बोर्न डिजीज होता है। समझ गए, आगे बढ़ता हूँ। कहता है विच इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी क्रूशियल टू रिप्लेसिंग ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विथ डायरिया। कहता है कि डायरिया वाला मरीज है तो इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी क्रूशियल टू रिप्लेस ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो काफ़ी कठिन सिचुएशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन रिप्लेस करने के लिए ज़रूरत पड़ जाता है, तो वो होता है अपन पोटेशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द कोर कंपोनेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी EBV का कोर जो है, कोर कंपोनेंट पूछ रहा है एक को छोड़कर। देखिए, बेस्ट एक्सटर्नल एविडेंस, पेशेंट वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, यह सब इसका कोर जो है एविडेंस है, कंपोनेंट है। लेकिन ट्रांजिशनल प्रैक्टिस ये आपका नहीं है। ठीक है, इसको छोड़कर आगे है द 4 DS ऑफ प्लेगरा आर। 4 DS आर प्लेगरा
कि 4DS का मतलब क्या होता है, तो 4DS डर्माटाइस, डायरिया, डेमेंशिया एंड डेथ, यह प्लेगरा का 4DS होता है। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट टू स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर मॉनिटरिंग वाइटल साइन इन हॉस्पिटल ए पेशेंट। कहता है हॉस्पिटल में पेशेंट को वाइटल साइन मॉनिटरी के लिए जो गाइडलाइन है वो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइटल साइन मॉनिटरिंग शुड बी बेस्ड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड ऑर्डर। कहता है कि फ्रीक्वेंसी जो वाइटल साइन होता है वह हमेशा मरीज के ज़रूरत के स्थिति के अनुसार जो है मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज इम्पोर्टेंट एस्पायरेट, जो चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू एस्पायराइट, ठीक है ना, एस्पायरेट, ठीक है ना, व्हाई इज टी इम्पोर्टेंट टू एस्पायरेट पुल बैक ऑन द प्लंगर बिफोर इंजेक्टिंग मेडिकेशन इंट्रामस्कुलर टू इंश्योर द। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम इंट्रामस्कुलर में इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं तो पुल बैक करते हैं, खींचते हैं उसके पिस्टन को पीछे की तरफ खींचते हैं थोड़ा सा। क्यों खींचते हैं, तो हम इसीलिए खींचते हैं ताकि हमें ये इंसर हो जाए, मतलब ये हम सुनिश्चित हो जाए कि जो हम इंजेक्शन लगाए हैं वो मांस में ही लगाए हैं, ब्लड वेसल्स में नहीं लगाए हैं। अगर ब्लड वेसल्स में लगा होगा तो आपके इंजेक्शन में ब्लड आ जाएगा, जबकि इंट्रामस्कुलर में ब्लड नहीं आना चाहिए खींचते समय। समझ गए ना, ध्यान रखिए। आगे है कहता है कि विच सिम्टम इंडिकेट्स एनाफाइलेक्सिस, तो एनाफाइलेक्सिस का जो है लक्षण कौन सा है, तो एस्ट्रीडोर और वीजिंग दोनों एनाफाइलेक्सिस के लक्षण हैं। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग एरिथेमिया इज कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल लेंथिंग अंटिल ए बीट इज ए ड्रॉप। कहता है कि पीआर इंटरवल के बारे में पूछा है, ठीक है ना, जब बीट ड्रॉप करता है, ठीक है ना, तो ये सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 1 होता है, सेकेंड डिग्री का एवी ब्लॉक टाइप 1 होता है। समझ रहे बात को। नेक्स्ट है विच क्लिनिकल साइन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। समझ रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एसोसिएटिव जो है पूछ रहा है, तो ये होता है बाइलेटरल पिटिंग ओडिमा, ठीक है, ओडिमा मतलब सूजन। आगे क्वेश्चन है माय डियर यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वेयर द सोर्स ऑफ लाइट इज ब्लॉकेड एंड इट कॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट नॉक ए स्पेसिमेन अंडर ऑब्जर्वेशन। कहता है वह कौन सा स्कोप का प्रकार है जो सूर्य के प्रकाश के स्रोत में, ठीक है ना, जिससे सूर्य के प्रकाश के स्रोत को ब्लॉक कर दिया गया हो और इस कारण से उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब नोक किया जाता हो स्पेसिमेन को, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। आगे है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, यानी FFT टेस्ट। तो ये होता है, ये किसके लिए होता है, टू प्रीडिक्ट द रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर, यानी जन्म से पहले जो लेबर होता है उसके प्रीडिक्ट अनुमान लगाने के लिए जो है ये फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट किया जाता है। समझ गए। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल बेस्ट जनरली इंक्लूड नीडल सिरिंज विथ फिक्स नीडल एंड स्काल्प ब्लेड। तो ये सब के सब क्या होता है, शार्प बेस्ड होता है। जितने भी सिरिंज है, नीडल है, फिक्स नीडल है, स्काल्प ब्लेड है, ये सब जो है स्काल्प ब्लेड होता है। ये सब के सब जो है आपका क्या है, शार्प बेस्ड है, ठीक है, शार्प बेस्ड है। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग फिजियोलॉजिकल इवेंट प्राइमरी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज लेबर। सेकेंड स्टेज लेबर में क्या होता है, आपका जो सर्वाइकल डायलेशन होता है पूर्ण रूप से हो जाता है, यानी पूरे 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, ठीक है, याद रखना, बच्चा जन्म लेता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का इनमें से रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का स्मोकिंग फैक्टर है, प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज ये भी आपका है, ठीक है, और आपका देख लीजिए पोस्ट मेनोपॉज स्टेटस, ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर है, लेकिन
यहाँ पे हाई बॉडी वेट, ये ऑस्टियोपोरोसिस का जो है नहीं है यहाँ पे रिस्क, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन मैं बता दूँ माय डियर, यहाँ पे ये जो आंसर दिया है कहीं ना कहीं ये आंसर डाउटेबल क्वेश्चन है, समझ गए। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर पूछ रहा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क फैक्टर है यहाँ पे इन कह रहा है नहीं है, रिस्क फैक्टर कौन नहीं है, तो बेसिकली स्मोकिंग जो होता है ज़्यादातर आपके जहाँ पे स्पंजी और जहाँ पे आपका जहाँ पे स्पंजी वाला टिश्यू होता है वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो स्मोकिंग इसका जो है कुछ खास जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, समझ गए ना। तो ये तीनों तो इसका लगभग रिस्क फैक्टर होगा ही। ऑस्टियोपोरो ज़्यादा मोटापा होने से भी आपका हड्डी कमज़ोर हो जाता है, एक बात समझिएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की समस्या है, तो हाई बॉडी वेट भी हड्डी को जो है आपको नुकसान पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन क्या ही करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट कुकिंग मेथड बेस्ट प्रिजर्व वाटर सोलुबल विटामिन। तो वाटर सोलुबल विटामिन को सुरक्षित करने वाला बेस्ट मेथड कौन सा है, तो बेस्ट मेथड यही है कि आप भाप में 5 से 7 मीटर स्टीमिंग फॉर 5 से 7 मिनट, यानी भाप में 5 से 7 मिनट जो है आप इसको कुकिंग करें तो विटामिन आपका नष्ट नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। आगे है which state involve making a change permanent and integrating into the organization culture according to कर्टू-लेवी चेंज मॉडल। तो कर्ट-लेवी चेंज मॉडल जो होता है ये रिफ्रेश जो है हमें पूछ रहा है कौन सा इन्वॉल्व होता है, कौन सा स्टेज, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रीजिंग। मैं जो अभी क्वेश्चन जो एक बुक अभी तैयार कर रहा हूँ PDF, ठीक है ना, इसको बुक कहिए, पूरा 250 पेज का जो है आपको मैं तैयार कर रहा हूँ। तो ये 250 पेज में ये सारा जो भी पूछा गया है BTSC में सारा डिटेल से व्याख्या है और साथ में और एक्स्ट्रा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज़ें हैं। तो आगे है यहाँ पे कि व्हाट इज OCD इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल इलनेस। OCD मेंटल इलनेस में क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज द टाइपिकल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला। सबको पता है रूबेला जर्मन मिजल्स जो होता है 14 से 21 दिन होता है, ठीक है ना, पता है। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्टेप फॉर सेटिंग नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स इज इनकरेक्ट। यानी नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड के जो सेटिंग है इसके लिए इनकरेक्ट इनमें कौन सा है, यानी 3 वो सत्य होगा, ये वो गलत होगा, ठीक है ना। तो देखिए आइडेंटिफाई वन नर्सिंग एक्सपर्ट फ्रॉम योर टीम फॉर फ्रेम नर्सिंग स्टैंडर्ड, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीजिए आप लोग वी चीज़ें मलेरिया प्रिवेंशन मेथड वेयर देख लीजिए इंसेक्टाइसाइड विथ रेसिडुअल इफेक्ट आर स्प्रेड ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ बिल्डिंग इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग, ठीक है ना, इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग। आगे है विच जीन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हर्सप्रंग डिजीज ड्यू टू इट रोल इन इंट्रिक नर्वस सिस्टम फंक्शन। कहता है कि वह कौन सा सेल है, वो कौन सा जीन है जो हर्सप्रंग डिजीज के डेवलपमेंट में मुख्य जो है एसोसिएट होता है। तो RET प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है ना, RET प्रोटोऑन्कोजोन। इसमें जितना भी जीन दिया है मैं अपने PDF में इंक्लूड कर दिया हूँ डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 29 है विच आगे है यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग थ्योरी इज क्लासिफाइड एज ए मिडल रेंज थ्योरी। तो मिडल रेंज थ्योरी को जो है कैथरनी कोलैबो कंफर्ट थ्योरी, ठीक है ना, कैथरनी कोलैबो कंफर्ट थ्योरी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एम्बुलेंट्री केयर। एम्बुलेंट्री केयर का मतलब होता है कि पेशेंट को केयर डज नॉट रिक्वायर ओवरनाइट हॉस्पिटल केयर ऑफ पेशेंट डज नॉट रिक्वायर ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जो पेशेंट है उसको देखभाल ओवरनाइट करते रहे अगर पेशेंट जो है आपके हॉस्पिटल में भर्ती अभी तक नहीं है तो, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज कंप्लीट सर्वाइकल डिलेशन। तो आपको पता है 10 सेंटीमीटर जब सर्वाइकल डिलेशन हो जाता है तो इसे कंप्लीट माना जाता है। आप लोग को ये भी पता है, अभी क्वेश्चन ऊपर में पूछा गया है जहाँ पे सर्वाइकल डिलेशन 10 सेंटीमीटर दिया गया था सेकेंड स्टेज में, तो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड पूछा गया है। आगे है व्हाट डज P स्टैंडर्ड फॉर इन पाइकोट फ्रेमवर्क फॉर फार्मुलेटिंग क्लिनिकल क्वेश्चन। तो ए होता है P मतलब होता है पेशेंट और प्रॉब्लम, पेशेंट और प्रॉब्लम P कोट में आपका ये होता है। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
टेराटोगोन दैट कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन इंस्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये होता है एल्कोहल। एल्कोहल के कारण जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है आपको होता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई एल्कोहल का सेवन करता है तो। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर बेस्ट सुइट फॉर करेक्टिंग एंड इन्वर्टिंग निपल ड्यूरिंग द एंटीनेंटल पीरियड। यानी आपके जो प्रेगनेंसी उससे डिलीवरी से पहले आपके जो निपल है इन्वर्टेड है ड्यूरिंग एंटीनेंटल पीरियड, तो यह किसके लिए सूट होता है? तो डेमोन्स्ट्रेट टू यूज ए कट सिरिंज टू जेंटली पुल निपल यूजिंग द पिस्टन फ्रॉम 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल। समझ गए? आगे है व्हाट इज़ द फर्स्ट एड ऑफ मीनिंग ए कॉरिनल फॉरेन एड। कॉरिनल फॉरेन बॉडी क्या होता है? कॉरिनल फॉरेन बॉडी का मतलब होता है कि बाहरी कोई ऐसे वस्तु जो आपके आँख के कॉर्निया को इफेक्ट करे। तो ये आपको इरिगेट द आई विथ कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, इरिगेट द आई विथ कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर, ये आपका राइट है। आगे है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस इज ट्रू, ठीक है ना। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस इज ट्रू, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए कौन सा इसमें सत्य है? तो कम्युनिटी हेल्थ, तो यहाँ पे देख लीजिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ नीड्स। ये तो सब लोग पढ़े होंगे कि व्यक्ति के ज़रूरत के हिसाब से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेवा होनी चाहिए। ए यूरिन स्पेसिमेन शोज द कलर टू ब्लूस ग्रीन, द नर्स रिकोगनाइज द पॉसिबल कॉज फॉर दिस कलर। क्या हो सकता है? तो स्यूडोमोनास स्पेसिमेन इन्फेक्शन। अगर आपको ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन दिखता है तो ये स्यूडोमोनास स्पेसिमेन इन्फेक्शन का कारण जो है हो सकता है। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स इन मोस्ट क्रूशियल टू प्रिवेंट ऑस्टोमेलेशिया पार्टिकुलरली आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद जो है आपको कौन सा वह पोषक तत्व है जो ऑस्टियोमेलेशिया को रोकथाम कर सकता है? तो वो होता है कैल्शियम, ठीक है। आगे है कहता है एज पर BMWM रूल्स 2016 डिस्पोजल ह्यूमन एनाटोमिकल बेस्ड एनिमल एनाटोमिकल बेस्ड सॉलिड बेस्ड एंड बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड शुड बी डन विद इन 48 आवर के अंदर डिस्पोज जो है इसे कर देना चाहिए। विच हार्मोन प्राइमरी ड्राइव कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, वह कौन सा हार्मोन है जो कंस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान कंट्राइक्शन में भूमिका निभाता है? तो होता है ऑक्सीटॉक्सिन। आगे है इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल लीडर पेरेंट हिज ऑन एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एंड proposal for action to member of work group inviting their criticism and comments। तो ये होता है पार्टिसिपेटिव, ठीक है, पार्टिसिपेटिव। आगे है हाउ इज सर्वाइकल रेडनेस एसेड प्री लेबर। सर्वाइकल रेडनेस एसेड प्री लेबर बाइसॉप स्कोर। बाइसॉप स्कोर के द्वारा हम जो है रीड करते हैं सर्वाइकल एक्सेस प्री लेबर से पहले। आगे है व्हाट इज़ द प्लेस वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल रिसाइड ग्रो एंड मल्टीपल कॉल्ड। तो इसे कहते हैं रिजर्वेयर। रिजर्वेयर जो होता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली जो है ग्रो करता है, मल्टीपल विकास करता है, वो रिजर्वेयर होता है, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक ओवेशन इन ओवेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। ये होता है इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट कॉजिंग डिस्ट्रेस, यानी ये आपके जो OCD है इसमें अनवांटेड थॉट आता रहता है। समझ गए ना? आगे है हाउ कैन प्रोफेशनल नर्स डिमॉन्स्ट्रेट हर अकाउंटेबिलिटी। एक प्रोफेशनल नर्स को प्रदर्शनी खुद को कैसे जो है उसे अकाउंटेबिलिटी बनाकर रखना चाहिए, दर्शाना चाहिए। बाय एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन, यानी एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके काम और डिसीजन को अच्छे से करना चाहिए। आगे है व्हाट इंडिकेट ए स्कोर ऑफ 2 और मोर इन माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल MUST मस्ट। कौन सा स्कोर है जो 2 इंडिकेट करता है? तो ये क्या कहलाता है? MUST में हाई रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज मोस्ट Which of the following vitamin is most susceptible to destruction by हीट ड्यूरिंग कुकिंग, यानी वह कौन सी विटामिन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह अगर आप भोजन बनाते हैं तो वह आग से
ख़त्म हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो वो विटामिन सी है। विटामिन सी को जैसे ही आप जो है हीट देंगे तो वो समाप्त होने लगता है। बात समझ गए? आगे है, विच लिंगामेंट इज ए प्राइमरी सपोर्ट अगेंस्ट यूट्रस प्रोलैप्स। वह कौन सा लिंगामेंट है जो प्राथमिक रूप से यूट्रस को प्रोलैप्स होने के विरुद्ध में सपोर्ट करता है? तो कार्डिनल लिंगामेंट, कार्डिनल लिंगामेंट। आगे है 49 है, बीच ऑफ द फ्लोविंग सर्विस इज टाइपिकली एम्बुलेंट्री। तो एम्बुलेंट्री में किस प्रकार की सेवा होता है निम्नलिखित में? तो वैक्सीनेशन क्लिनिक होता है। कौन सा? वैक्सीनेशन क्लिनिक। आगे है, बीच ऑफ द फ्लोविंग साइन इंडिकेट प्लेसेंटल सेपरेशन ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। कहता है वह कौन सा लक्षण है, निर्देश है जो प्लेसेंटा सेपरेशन के दौरान थर्ड स्टेज लेबर में होता है? तो ये सडन गैस ऑफ ब्लड एंड लेंथिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। समझ गए? थर्ड स्टेज लेबर में होता है। आगे है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ फीटल फाइब्रोशन टेस्ट इज सस्पेक्टेड प्री टर्म लेबर। देखिए FFT का दूसरा क्वेश्चन इसी शिफ्ट में है, प्राइमरी पर्पज ऑफ फीटल फाइब्रोशन टेस्ट इन सस्पेक्टेड प्री टर्म लेबर। तो एक कहता है यहाँ पे कि इट हेल्प प्रिडिक्ट द लाइकहुड ऑफ प्री टर्म डिलीवरी, यानी यह प्रिडिक्ट करता है, अनुमान। तो यहाँ पे कहता है कि ये जो FFT टेस्ट है इसका काम है कि प्री टर्म लेबर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना, पता अनुमान लगा लेना, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज टाइपिकली डिस्पोज ऑफ इन ए येलो बैग कंटेनर एज पर BMWM रूल्स 2016 इन्फेक्टियस वेस्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार, ये जो येलो बैग वाला है ना, बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द फ्लोविंग बोन इज ऑल्सो नोन एज द टेली बोन, ठीक है ना, टेल बोन, फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ 4 वर्टेब्रा बोन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन, जिसे कॉक्सिक्स बोलते हैं, पूंछ के भांति ये होता है टेल, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फ्लोविंग डायग्नोस्टिक फीचर इज कंसिडर्ड ए हॉलमार्क ऑफ हाइपोथायराइज्म। हाइपोथायराइज्म का विशेष फीचर इनमें कौन सा है डायग्नोस्टिक? तो एलिवेटेड TSH एंड लो फ्री T4। समझ गए ना, यानी हाइपोथायराइज्म के हॉलमार्क में होता है कि TSH बढ़ा हुआ होता है लेकिन T4 आपका घटा रहता है। समझ गए? आगे है 55 है, व्हाट इज द रिकमेंडेड आयोडीन इनटेक फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वोमेन एज पर WHO। WHO के अनुसार एक आपका लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वोमेन के लिए प्रतिदिन कितने जो है आयोडीन की आवश्यकता है? तो 250 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर ब्लड इन द यूरिन दैट इज विजिबल टू द नेक्ड आई। कहता है कि खुली आंखों से हम अगर देख पा रहे हैं कि यूरिन में ब्लड की मात्रा है, दिख रहा है, तो वह ग्रॉस हीमोचूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रॉस हीमोचूरिया कहलाता है। आगे है, विच ऑफ द फ्लोविंग ए न्यूक्लियोसाइड रिवर्सल ट्रांसमिटर इनहिबिटर ड्रग जीडोविडिन होता है, जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आगे है, विच ऑफ द फ्लोविंग इज ए हाइपरटोनिक IV फ्लूइड एंड यूज्ड कंटिन्यूअसली टू ट्रीटेड हाइपोनेट्रेमिया सेरेब्रम ओडिमा। तो 3% सोडियम होता है। हाइपर देख लीजिए यहाँ पे हाइपरटोनिक पूछ रहा है, तो 0.9 से जो भी बड़ा हो वो आपका हाइपरटोनिक होता है, लेकिन डेक्सट्रोज तो आपका जो है यहाँ पे हाइपरटोनिक होगा नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा, यही एक अपवाद है। बाकी सब के सब जो है ये तो आइसोटोनिक है। समझ गए? और ये आपका हाइपोटोनिक है, याद रखना है। आगे है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोविंग नर्व इज स्टिमुलेट व्हेन परफॉर्मिंग द कोस्टेक साइन टेस्ट। कोस्टेक साइन टेस्ट फेशियल नर्व के लिए होता है। आगे है यहाँ पे, कहता है विच ऑफ द फ्लोविंग कंडीशन इज एल्सो नोन एज वेट लंग। वेट लंग का मतलब होता है भारी फेफड़ा, और वो होता है पल्मोनरी एडिमा, जब एडिमा में सूजन होता है, फेफड़ा में सूजन होता है। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ न्यूट्रिशन टू द ह्यूमन बीइंग इन हेल्थ एंड डिजीज नोन एज। कहता है कि जब हम विज्ञान में मनुष्य के लिए स्वास्थ्य और रोग जो होता है उसमें हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या उपयोग करते हैं? तो इसे डाइटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइटिक्स बोलते हैं। आगे है, व्हाट इज़ द मेजर लिमिटेशन ऑफ द फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेरियर। तो मेजर लिमिटेशन पूछ रहा है FFQ का, तो इट रिलाइज हैवीली ऑन द रिस्पोंडेंट मेमोरी, यानी यह रियलाइज करता है हैवी ऑन द रिस्पोंडेंट मेमोरी। आगे है 63 है,
माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस इंक्लूडिंग विच ऑफ द फ्लोविंग, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होगा, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोविंग हार्मोन इज एल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आगे है यहाँ पे देखिए कि व्हाट पल्स रेट डिफाइन टेकीकार्डिया इन एडल्ट। तो एडल्ट में आपको पता है टेकीकार्डिया 100 से ज़्यादा को बोलते हैं, तो 100 से ज़्यादा ब्रेथ प्रति मिनट होता है तो टेकीकार्डिया होता है, बीट पर मिनट, ठीक है ना, बीट पर मिनट। आगे है 66 है विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय एडिपोज टिश्यू एंड प्लेसेंटा दैट रेगुलेट द बॉडी फैट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये होता है लेप्टिन, ठीक है, क्या होता है, लेप्टिन होता है। आगे है व्हाट इज द गोल ऑफ टीच बैक मेथड। तो टीच बैक मेथड का लक्ष्य है रिलेट कॉन्सेप्ट विथ डेली एक्सपीरियंस, बात समझ रहे हैं। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोविंग टाइप ऑफ डिप्थीरिया इज कैटेगराइज बाय हॉर्सनेड एंड क्रॉफी कफ, ठीक है, लॉस ऑफ वॉइस, ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेटरी फेलुअर, लैरिंजोट्रेकियल। लैरिंजोट्रेकियल जो है एक प्रकार है जहाँ पे डिप्थीरिया का एक लक्षण है जहाँ पे हॉर्सनेस, घोड़े की तरह भारी आवाज़, क्रॉफी कफ, वॉइस का लॉस होना, ठीक है, सांस रुका रहना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी फेल होना, ये लैरिंजोट्रेकियल का एक जो है प्रकार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे व्हाट डोज द पी स्टैंड इन पास मेथड ऑफ यूजिंग ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में होता है पी फॉर पुल होता है, पी फॉर पुल होता है। आगे है विच ऑफ द फ्लोविंग रिफ्लेक्स इज कैटेगराइज बाय बेबी थ्रोइंग देयर आर्म एंड लेग आउटवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ए सडन स्टिमुलेट आर फीलिंग ऑफ बीइंग ड्रॉपेड। कहता है हाथ पैर को बच्चे को बाहर की तरफ फेंकना, यह मोरो रिफ्लेक्स में होता है, समझ गए। आगे है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन सर्वाइकल एवर्जन। सर्वाइकल एवर्जन का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, ठीक है, तो वो है फ्रेजल एक्सपोज कॉलुमनर एपिथेलियर, फ्रेजल एक्सपोजर कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोविंग ऑप्शंस प्रेजेंट्स द करेक्ट वर्टेब्रा बोन फार्मूला, C7 A12 L5 S1 C1, ठीक है, याद रखना है। ये सब क्वेश्चन फिर इस टाइप से पूछा है। विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग इन इन्फेंट। वह कौन सा जो है स्क्रीनिंग है जो डेवलपमेंट विकास को जो है मापने के लिए किया गया। डेनिवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, कौन सा, डेनिवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। आगे है विच ऑफ द फ्लोविंग डोज नॉट फॉल इनटू एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ टाइपिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो आपको पता है विच इज द फॉलोइंग डोज नॉट फॉल इनटू एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ टाइपिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो कि एक मेल प्रॉब्लम है। आगे है स्टूटरिंग, देख लीजिए स्टूटरिंग इज एल्सो नोन एज स्टैमरिंग, स्टूटरिंग इज एल्सो नोन एज स्टैमरिंग, ठीक है। आगे है what does the S in the acronym SIMPLE stand for in first aid assessment। फर्स्ट एड के आकलन में जो सिंपल है, सिंपल मेथड, इस सिंपल में एस का मतलब क्या है, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, ओके। आगे है व्हेन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, जब प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता हो पर्सन हु इज ब्लीडिंग, जिससे ब्लीडिंग हो रहा है हेवी वाला घाव से, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप शुड टेक, क्या फर्स्ट स्टेप करेंगे, तो अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू वार्म, जहाँ पे कटा फटा है डायरेक्ट पहले वहाँ पे प्रेस दबाइए तो ब्लडिंग जो है रुक जाएगा। आगे है विच ऑफ द फ्लोविंग नर्सिंग थ्योरी प्रपोज द 21 प्रॉब्लम, 21 प्रॉब्लम थ्योरी किससे है, तो फे अब्देला। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत दिया है, 21 नर्सिंग थ्योरी प्रॉब्लम वाला है, ये फे अब्देला नहीं दिया था, यहाँ पे वो ऑप्शन ही उड़ा दिया है। बहुत सारे BTSC ने जो आंसर था उस आंसर को ही उड़ा कर दूसरा ऑप्शन दिया था जिसका एसोसिएटिव आंसर है वो दिया है, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है बहुत सारे ऑप्शन में। आगे है व्हाट इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के सबसे प्रारंभिक लक्षण कौन सा होता है, तो बार बार प्यास लगना, ठीक है ना। आगे है विच ऑफ द फ्लोविंग इज यूजफुल टू मॉनिटरिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ न्यू केस इन गिवन पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इसे इंसिडेंस रेट कहते हैं, ठीक है।
आगे है ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द की प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट, एक को छोड़कर सब हेल्थ एजुकेशन का की पॉइंट है। तो सेंट्रलाइज एंड प्रीजडिस, ठीक है ना, सेंट्रलाइज एंड प्रीजडिस यह आपका राइट आंसर, इसको छोड़कर बाकी सब के सब हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भाई मेंटली सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट, बिहेवियरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ये सब करना। आगे है रोज स्पॉट्स आर कंसिडर ए क्लासिकल साइन ऑफ विच ऑफ डिजीज, तो रोज स्पॉट टाइफाइड फीवर में जो है होता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना, ये रिपीटेड है, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिव, तो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का मेन रोल क्या है? सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, समझ रहे हैं। आगे है व्हाट इज़ द रेशियो रूल टू ट्रांसफ्यूजर प्लाज्मा प्लेटलेट एंड रेड ब्लड सेल इफ़ देयर इज जो है सीवियर हेमोरेज एंड क्रोनिक हेमोलाइटिक जो है इनस्टेबिलिटी। तो देखिए ट्रांसफ्यूजर प्लाज्मा प्लेटलेट और रेड आरबीसी, इन तीनों का रेशियो पूछा है ट्रांसफ्यूजन का। तो प्लाज्मा का रेशियो देख लीजिए दो, यहाँ पे आंसर 1:1 होता है, यानी प्लाज्मा प्लेटलेट और आरबीसी तीनों एक रेशियो में ट्रांसफ्यूज किया जाता है जब व्यक्ति को सीवियर हेमरेज हो तो, ठीक है। आगे है यानी इक्वल मात्रा में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज की फीचर ऑफ द मैनिक फेज इन बाइपोलर डिसऑर्डर, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिक फेज में क्या होता है? मूड एलिवेट करता है, ध्यान दीजिए, मूड एलिवेट करता है और एनर्जी इंक्रीज हो जाता है और रेसिंग थॉट आने लगता है जब बाइपोलर डिसऑर्डर आता है। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन शुड एन एंटीनेंटल दैट वोमेन रिसीविंग ट्वाइस ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एट इंटरवल ऑफ 1 month अपार्ट, तो टिटनस एंड डिप्थीरिया आपको पता है, टिटनस एंड डिप्थीरिया में आपको 1 month का जो है होना चाहिए क्या चीज़? गैप। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन डिफिशियंसी प्राइमरी लीड टू मेगाब्लास्टिक एनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज नर्व डैमेज, तो विटामिन B12 के कारण नर्व डैमेज होता है और मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। आगे है व्हाट इज़ द मार्जिनल प्लेसेंटल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज डक्कन मैकेनिज्म, ठीक है, डक्कन मैकेनिज्म। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज डिस्क्राइब्ड इन येलो कलर बैग। देखिए ये BTSC ने सारा क्वेश्चन, BTSC ने पूरे शिफ्ट में बायोमेडिकल से 1-2 क्वेश्चन पूछा है और हर एक शिफ्ट में येलो वाला से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, समझ लीजिए। तो इन्फेक्टियस बेस्ड एंड ह्यूमन एनाटोमिकल बेस्ड, समझ रहे हैं। आगे है 91 है व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है, पता है, ठीक है। आगे है व्हाट इज BPAD इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो बाइपोलर एफेक्टिव डिसऑर्डर होता है BPAD। आगे है यहाँ पे व्हाट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर एडल्ट्स, तो एडल्ट्स के लिए डेली 150 से लेकर 150, और अगर गर्भवती और स्तनपान के लिए पूछे तो 200 से 250, जो कि ऊपर पूछा भी गया था। तो आयोडीन से रिलेटेड लगातार 2 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में। विच फॉरसेप्स आर डिजाइन फॉर होल्डिंग डेलिकेट्स टिश्यू विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव ट्रॉमा, तो ये डिबेकी फॉरसेप्स करता क्या है कि यह इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जो टिश्यू है उसको होल्ड करके रखता है बिना किसी एक्सेसिव अदर चोट के, बिना किसी चोट पहुँचाए हुए यह क्या करता है, टिश्यू को होल्ड करके रखता है। आगे है द बेस्ट सोर्स ऑफ हीमी आयरन विच इज इजली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, जो आसानी से बॉडी के द्वारा अवशोषण हो जाता है, तो वह हेमी आयरन का कौन सा स्रोत है? तो हेमी आयरन का सबसे बेस्ट स्रोत है जानवर से जो मिलता है वो चीज़ें, ठीक है ना, मांस मछली ये सब। आगे है यहाँ पे द सोब प्रोसीजर इज सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर बीच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन, तो हर्षपरंग डिजीज, और यहाँ भी हर्षपरंग डिजीज से 2 क्वेश्चन पूछ लिया। इस शिफ्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन उठाया है, समझ लीजिए। तो द सोप प्रोसीजर इज सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर बीच फ्लोइंग ऑफ कंडीशन, किस कंडीशन के लिए सोप प्रोसीजर है? तो हर्षपरंग डिजीज के लिए। आगे है द
स्पेटुला टेस्ट इज ए क्लिनिकल असेसमेंट इज टू हेल्प डायग्नोसिस विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज। तो टिटनेस के लिए स्पेटुला टेस्ट जो है आपको एक्सेस करने के लिए किया जाता है। 98 है वाई आर डायूरेटिक कॉमनली यूज इन ट्रीटिंग पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के लिए कॉमन तरीके से डायूरेटिक का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि यह एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी से रिमूव करता है। समझ गए। 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिफाइंस ए मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस में होता क्या है कि व्यक्ति इंडिविजुअली रूप से जो है उसका इमोशन, उसका बिहेवियर सब जो है गड़बड़ा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि रिसेस द क्लाइंट कम अंडर विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का जो रिसेस होता है, री एक्सेस जो होता है, री एक्सेस द क्लाइंट, यह किस फेज में होगा? तो इम्प्लीमेंटिंग फेज में होता है। ठीक है। तो माय डियर, इस प्रकार से पूरे मैंने 100 क्वेश्चन आपको किया। यह 1 अगस्त का आपका सेकेंड शिफ्ट का वीडियो था जिसको मैंने अच्छे से आपको करा दिया। ठीक है। बाकी आपका काम है इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।